गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जल चक्र के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं जल चक्र क्या होता है। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना और एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना, अर्थात जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही जल चक्र कहलाता है। जल चक्र के द्वारा ही पृथ्वी पर जल की स्तर बना रहता है। अब हम बात करते हैं जल चक्र की अवस्थाएं या जल चक्र में कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो पहला आता है हमारा इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो होता है वो जैसे ये नदी या समुद्र तालाब कुछ भी है, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो ये जो है जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। फिर आता है हमारा संघनन या कंडेंसेशन। तो जब ये जल जो है वाष्पित होकर ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाता है तो बादलों का निर्माण होता है। जो बादलों का निर्माण ही है यही कंडेंसेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ट्रांसपीरेशन भी पेड़ पौधों से ही होता है, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर हमारा तीसरा स्टेप आता है प्रतिवर्षा या अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। तो आइए देखते हैं जब बादल वाष्पित होकर ऊपर जाता है फिर बादलों का निर्माण करता है। फिर हमारा जो बादल निर्मित हो जाते हैं फिर वर्षा के रूप में धरती पर पुनः आते हैं, तो उसे ही वर्षा या प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर आता है हमारा संचलन या कंडेंसेशन या सर्कुलेशन, और संग्रहण भी इसे कह सकते हैं। जब वाष्पित होकर जल ऊपर जाता है बादलों का निर्माण करता है फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, फिर ये जो है कलेक्ट हो जाता है या संग्रहित हो जाता है। इसी को हम संचलन, संग्रहण या कलेक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हम और साधारण रूप में जल चक्र के बारे में जानते हैं तो आइए देखते हैं डायग्राम के साथ। ये है सन, इसे हम नदी, झील, तालाब, समुद्र कुछ भी समझ सकते हैं। ये हमारे पेड़, ये सन हो गया। जब सूर्य का प्रकाश जो होता है यहाँ पे समुद्र, झील, तालाब या पृथ्वी की सतह पे पड़ता है तो ये जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है तो ये जो है जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है, जिसे हम इवापोरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इवापोरेशन की प्रक्रिया कहते हैं यानी वाष्पीकरण। और सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पे भी पड़ता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों या स्थल की सतह पे जो जल होता है वो ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल ऊपर जाता है। जब ये जल ऊपर जाता है तो बादलों का निर्माण करता है, ये बादल होते हैं। जब बादलों का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि संघनन। बादलों के निर्माण की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब बादलों का निर्माण हो जाता है फिर आता है हमारा वर्षण, मतलब प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। जब बादल मतलब जल जो है वाष्पित होकर ऊपर जाता है फिर बादलों का निर्माण होता है, फिर हमारा वर्षण होता है। ये वर्षा हो रही है, वर्षण की प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर जो ये जल पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है, ये पुनः पृथ्वी पर आता है, इसे संग्रहण भी कह सकते हैं, कलेक्शन या सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को, इसी पूरी प्रक्रिया को ही जल चक्र कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।